धरती पर एक समय था जब सिर्फ डायनासोर्स हुआ करते थे। वो पूरी धरती पर राज करते थे। उसके बाद धरती पर एक एस्टेरॉयड गिरा और डायनासोर्स हमेशा के लिए तहस-नहस हो गए। इस बात को अब लाखों साल हो चुका है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? धरती की पॉपुलेशन 700 करोड़ से भी ज्यादा है और इस दुनिया पर 7 बिलियन लोग करीबन 550 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करके रखा है। अगर कोई एस्टेरॉयड इतनी बड़ी आबादी से टकरा जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल तो आया ही होगा। तो ऐसा अगर आज के समय हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आइए जानते हैं। कोई भी एस्टेरॉयड कितना नुकसान कर सकता है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एस्टेरॉयड कितना बड़ा है, उसका मास क्या है, एस्टेरॉयड की स्पीड और उसका हिटिंग एंगल। इन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि धरती पर कोई एस्टेरॉयड कितनी तबाही फैलाएगा। इन सारे फैक्टर्स से ये पता चलता है कि एस्टेरॉयड हमारी धरती के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर एस्टेरॉयड 10 फीट का हुआ तो ये आसमान में ही ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे एस्टेरॉयड का अंत हमारे आसमान में ही हो जाएगा और ये पटाखों की चिंगारी बन के जमीन पर आ गिरेगा। वही अगर यही एस्टेरॉयड 100 फीट के लगभग का हुआ तब ये कुछ हद तक धरती पे नुकसान कर पाएगा। ऐसी ही एक एस्टेरॉयड का एक्सप्लोजन टुंगुस्का रशिया में भी हुआ था। इस हादसे को टुंगुस्का इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना टुंगुस्का के जंगलों में हुआ था, जिसके कारण लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जल गया था। लेकिन इस एस्टेरॉयड से सिर्फ 3 लोगों की ही मौत हुई थी। तो अब हम इन एस्टेरॉयड के साइज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब सोचिए कि अगर वो एस्टेरॉयड आकार में करीब 1 मील का हो तो क्या वो धरती को खत्म करने की काबिलियत रखता है या नहीं? चलिए जानते हैं। तो अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो वो दिन धरती पर रहने वाले हर इंसानों की जिंदगी बदल के रख देगा। ऐसा कोई एस्टेरॉयड अगर धरती पर गिरता है तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो धरती के किस कोने पर गिर रहा है। इतने बड़े एस्टेरॉयड को आसमान में भी रोक पाना बहुत मुश्किल होगा और धरती के ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद ये लगभग 3 सेकंड में ही धरती पर गिर जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जमीन पर गिरेगा या समुद्र में। इसके गिरने के बाद इसके 1000 मील के अंदर आने वाले लोग या तो भाप बन जाएंगे या फिर जलकर राख हो जाएंगे। और ऐसे एस्टेरॉयड के टकराने के बाद जो आग की धाराएं उत्पन्न होगी वो काफी होगा 1000 मील के अंदर के एरिया को खत्म करने के लिए। उस 1000 मील के अंदर लोगों को कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि वो किससे टकराए थे। और अगर आपको ये बहुत ही भयानक लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। उस एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने के इम्पैक्ट से ही धरती का क्रस्ट भाप में बदल जाएगा। जहाँ पर ये एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ लगभग 100 फीट गहरा गड्ढा हो जाएगा और इस गड्ढे में मौजूद लगभग सारा क्रस्ट एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। इसके साथ हवा की स्पीड में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हवा की स्पीड लगभग 900 मील प्रति घंटा हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई एस्टेरॉयड समुद्र में गिरता है तो नुकसान और ज्यादा होगा। समुद्र में बनने वाली लहरें भी लगभग 1 मील से भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी और इसके साथ ही समुद्र का पानी लगभग 100 मील तक फैल जाएगा। ये आज तक आने वाली सबसे बड़ी सुनामी होगी। इसके कारण किनारे पर रहने वाले लोग कुछ ही सेकंड्स में मर जाएंगे। ये एस्टेरॉयड जहाँ भी गिरेगा वहाँ से 1000 मील दूर तक इसके गिरने की साउंड जाएगी। इम्पैक्ट का साउंड एक नोटिफिकेशन की तरह काम तो बेशक करेगा, लेकिन लोग खुद को फिर भी बचा नहीं पाएंगे। धरती पर मौजूद ज्यादातर चीज एस्टेरॉयड की इम्पैक्ट वाली वेव से हवा में उड़ जाएगी और इनमें से कुछ चीजों का धरती के ऑर्बिट क्रॉस करके स्पेस में पहुंचने का काफी चांसेस रहेगा। इसके साथ ही एस्टेरॉयड के टकराने के कारण धरती का तापमान कम समय में बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में धरती का तापमान 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेड जैसे हार्ड एलिमेंट्स को भी पिघलाने के लिए इतना टेम्परेचर काफी होता है। ये टेम्परेचर धरती को कुछ घंटों के लिए एक जीता जाता माइक्रो ओवन बना देगा। इस तापमान की वजह से सबसे पहले जंगलों पर फर्क पड़ेगा। जंगलों में हमेशा से ही ज्यादा गर्मी के कारण आग लग जाती है और ये तो तेज गर्मी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस तरह की गर्मी से आपके घरों में मौजूद कपड़ों में भी आग लग जाएगी। हर वो चीज जो अंडरग्राउंड नहीं है इस आग के कारण बुरी तरह जल जाएगी। वो लोग जो बाहर होंगे वो भी इससे नहीं बच पाएंगे। आप ये तो जान गए कि एस्टेरॉयड के टकराने से लगभग पूरी दुनिया पर सभी लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे किसी के बचने की संभावनाएं नहीं है? साइंटिस्टों का मानना है कि 7 बिलियन में से लगभग 10 से 20 हजार लोग ही इस हादसे से बच पाएंगे। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कैसा होने वाला है? क्या वो लोग अपने आप को खुशनसीब महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग जिंदा बचेंगे उन लोगों की जिंदगी मरने वालों से भी बदतर होगी। सबसे पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं एस्टेरॉयड के गिरने के बाद
जमीन पर मौजूद ज्यादातर डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ता रहेगा और ये कई सालों तक चलेगा, जिस कारण धरती पर ना तो सूरज दिखेगा और ना ही इसके चलते खेती हो पाएगी और किसी पेड़ पौधों का वजूद भी नहीं रहेगा। ऐसा माना जाता है बहुत सारी स्पीसीज के जानवर भी खत्म हो जाएंगे और जो बचेंगे वो ट्री प्लांटेशन के बिना ही मर जाएंगे। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बचने वाले जानवर इंसानों को खाएंगे या बचने वाले इंसान जानवरों को खाएंगे। लेकिन वो दिन देखने के लिए बचना पड़ेगा और ऐसे कंडीशन में मेरी बचने की कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको जिंदा रहने की इच्छा होगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर